हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, इससे जो पहले की क्लास थी वो थी आयन पर आधारित, जिसमें बताया था कि किसी भी तत्व के ऊपर या किसी परमाणु के ऊपर जो पॉजिटिव आता है वो कैसे आता है और जो निगेटिव आता है वो कैसे आता है। यानी किसी तत्व के ऊपर कितने पॉजिटिव आते हैं वो कैसे आते हैं और कितने निगेटिव आते हैं वो कैसे आते हैं। ये मैंने पहले की क्लासेस में, इससे आगे की क्लासेस में बताया था। सो गाइस, उस टॉपिक पर पहुंचने से पहले एक कमेंट आई थी कि एस ब्लॉक में, कि सर एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सो गाइस, जो एस ब्लॉक होती है उसके दो वर्ग होते हैं। एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। नंबर जो फर्स्ट वर्ग होता है उसे कहते हैं फर्स्ट वर्ग, और जो सेकेंड वर्ग होता है उसे कहते हैं सेकेंड वर्ग। यानी जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं उसके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1। कितने होते हैं? 1। और जो सेकेंड वर्ग होता है उसमें जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका जो पूछ दिया जाए, जो एस ब्लॉक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122। यानी कि NS122 ये है एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्या है? NS122। यानी कि एस ब्लॉक जो होता है उसमें कितने, यानी कि जो एस उपकोष होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है वो कैसे होगा? पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। किसी भी तत्व का क्या आएगा? पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा किसी परमाणु का। फिर इसके बाद आगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो क्रम से ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक आए और 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से होगी। तो 1 से लेके कहाँ तक भरे जाते हैं? 2 तक। यानी कि जो फर्स्ट वर्ग है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और जो सेकेंड वर्ग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऐसे ही अगर पी ब्लॉक आए तो पी ब्लॉक, यानी कि पी ब्लॉक में जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और शून्य। यानी कि 6 वर्ग होते हैं पी ब्लॉक। कितने होते हैं? पी ब्लॉक के 6 वर्ग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम है, यानी कि पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6 भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? 6। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एक एक करके भरे जाएंगे? तब वहीं तक तो 6 पहुंचेगा। पहले एक भरा जाएगा, फिर दूसरे में अगली जो वर्ग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहरी कोश, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा? 1 से लेके कहाँ जाएगा? पी वाला 6 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 6 तक। 1 से लेके 6 तक। तो जो पी ब्लॉक का है, कौन ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो कैसे बनता है? पहले एस में जाएगा। किस में जाएगा? एस में, मतलब NS2 पूरी फुल होगी, यानी कि N की जगह चाहे कोई भी हो तो पहले कौन भरा जाएगा? NS2। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो S के बाद क्या आता है? P आता है। और जो P भरा जाएगा वो कहाँ तक भरा जाएगा? 1 से लेके 6 तक। तो जो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? NH2 NP126। कोई पूछ ले पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो NH2 NP126। ऐसे ही डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का क्या हो जाएगा? NH2 NP6 और ND1210। यानी कि NH2 NP6 और ND के पावर क्या हो जाएगा? 1 से लेके 10 तक। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही एफ ब्लॉक का हो जाएगा। और अगर एस ब्लॉक का पूछा ही है तो उसके बारे में और बता देते हैं। जो फर्स्ट वर्ग होता है उसे कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। और जो एस ब्लॉक का जो सेकेंड वर्ग होता है उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। यानी कि जो एस ब्लॉक है उसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, किसे छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातु हैं। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी वो सभी क्या कहलाती हैं?
धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। और जो हाइड्रोजन होता है, कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो त्याग कर देगा तो हाइड्रोजन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। वो क्या करता है हमेशा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन करता है इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। क्या करता है? साझा, मतलब इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों की होती है साझेदारी। क्या होती है? साझेदारी होती है। किसमें? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो एस ब्लॉक के सभी तत्व वो क्या है? धातु हैं। क्या है? धातु है। तो एस ब्लॉक, इसके आगे की क्लास में जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, पूरे टॉपिक पढ़ाएंगे। एस ब्लॉक का एक टॉपिक, पी ब्लॉक का एक टॉपिक, डी ब्लॉक का एक टॉपिक और एफ ब्लॉक का जो टॉपिक है उसके, इन सभी के बारे में उन टॉपिकों में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, एक और पॉइंट बता देते हैं। जैसे हमने जो अफवाह का स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बनाया था? अफवाह का स्ट्रक्चर, उस पर बहुत ऑब्जेक्शन आए। क्या है? क्या आया कि सर आप ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो आप 7F तक क्यों ले गए? तो वो भी बता देते हैं। वो हम जो 7F तक गया है, कहाँ तक गया है? 7F तक गया। वो हमने आप लोगों को समझ में आए इसलिए ले गए वहां तक। कहाँ तक ले गए? 7F तक। जो स्ट्रक्चर बनाने का क्रम है जिससे आपको अच्छा समझ में आए, इसलिए 7F तक ले गए। वो तो आपको भी मालूम होगा कि कितने तत्व हैं टोटल? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। तो 118वां जो तत्व है उसमें जो 118 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 118 इलेक्ट्रॉन है। वो कहाँ तक आ जाएंगे? 7p तक आ जाएंगे। कहाँ तक आ जाएंगे? 7p तक। और आगे के जो है वो दो जो पंक्ति हैं, जो दो हमने एरो के जो लाइनें बनी हैं उन्हें छोड़ दो। आगे कहाँ तक भरने हैं? 7p तक भरने, और आगे के छोड़ दो, उनको मार दो गोली। क्या मार दो? गोली। उन्हें तो हटो अभी आपका काम ही नहीं, क्योंकि तत्व कितने हैं? 118। तो 118 तक भरो। इसमें क्या, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जिससे आपको अच्छा समझ में आया। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जो 7F तक ले गए वो आपको समझाने के लिए ले गए हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आए। तत्व 118 हैं। कितने हैं? 118 हैं। तो 118वां तत्व, उसमें 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 118वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 7p में आएगा। कहाँ आएगा? 7p में आएगा। तो वहीं तक भरो, आगे छोड़ दो। समझ में आया? इसके बाद हम अपना टॉपिक लेते हैं। कौन वाला? जो टॉपिक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? आयन वाला। कौन सा चल रहा था? आयन वाला। तो जो टॉपिक आयन वाला था उसमें बताया था कि किस पर कितने पॉजिटिव आते हैं, यही तो बताया था, और किस पर कितने नेगेटिव आते हैं। तो देख लेते हैं। तो कहाँ पर थे? वहाँ जो क्लासेस थी, जो इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें बता दिया था कि किस पर, जैसे Na पर एक पॉजिटिव आता है वो क्यों आता है, Cl पर एक नेगेटिव आता है वो क्यों आता है, Al पर 3 पॉजिटिव आते हैं वो क्यों आता है। ये सब डिस्कस हुआ था इससे पहले की क्लासेस में। तो अब देखते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, एक तरफ मैंने ले लिए मूलक पॉजिटिव वाले और एक तरफ ले रहे हैं नेगेटिव वाले। अब जैसे यहाँ पर आता है NaCl, तो ये NaCl आता कैसे है? जैसे आता है NaHCO3 और एक आता है फार्मूला Na2CO3। यहाँ पर 2 कैसे लग गए और यहाँ पर HCO3, ये मतलब कैसे? जैसे CaCO3, यहाँ पर 2 लग गया और यहाँ पर Ca के बीच में कुछ नहीं लगा, 2 नहीं लगा कहीं। तो ये कैसे फार्मूले बनते हैं? तो उसके बारे में हम समझेंगे आयन के हिसाब से। किससे?
जो आयन लगते हैं उनके हिसाब से ये समझेंगे कि ये कैसे आते हैं। तो एक तरफ ले ले रहे पॉजिटिव वाले, Na पॉजिटिव, Al पॉजिटिव 3, Ca पॉजिटिव 2, NH4 पॉजिटिव, इधर ले लिए नेगेटिव वाले, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और O नेगेटिव 2। चलो इसे O नेगेटिव 2 वाले बाद में लेंगे। I नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब ये समझते हैं, जैसे ये आयन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आयन। अब इनसे बनते हैं, इनके रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शन। आपस में ये अपक्रिया करते हैं। कौन? आयन वाले जो मूलक हैं ये क्या करते हैं? जो ये मूलक हैं ये आपस में रिएक्शन करते हैं। अब जो फार्मूला होता है, क्या होता है? जो फार्मूला होता है उसमें एक जो होता है वो होता है पॉजिटिव और एक जो पार्ट होता है वो होता है निगेटिव। जब पॉजिटिव और निगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तब ये फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्मूले बनते हैं। अब जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम। तो सोडियम पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, जब रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा NaCl। ये कैसे आया? क्योंकि इस पर भी एक पॉजिटिव है और इस पर क्या है? एक निगेटिव है। इस पर एक पॉजिटिव है और इस पर एक निगेटिव है। जब पॉजिटिव और निगेटिव समान हो, यानी कि एक एक हो, क्या हो? एक एक हो, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव और जो Cl निगेटिव है ये आपस में करते हैं रिएक्शन, तब बनता है NaCl। ये कैसे बनता है? यहाँ पर कितने पॉजिटिव हैं? एक पॉजिटिव है। यहाँ पर कितने निगेटिव हैं? एक निगेटिव है। जब दोनों संख्याएं समान हो, यानी कि कैसे हो? समान, तो इन्हें ये निरस्त कर देते हैं, यानी कि Na जो ये निगेटिव आता, कितने निगेटिव है? एक। कितने निगेटिव है? एक निगेटिव। तो यहाँ पर ये वाला निगेटिव Na के आगे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? Na के आगे। Cl वाला जो ये पॉजिटिव है, Na वाला जो पॉजिटिव है वो Cl के पास आ जाएगा। और एक हम लोग लिखते नहीं, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? NaCl। और एक बार, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो संख्या है वो समान है, कैसी है? कैसी है? समान है, तो वो आपस में क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो जो यहाँ पर लिखे होते हैं वही लिखते हैं। जैसे Ca पॉजिटिव है, क्या है? Ca पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव है? 2 है। Ca पॉजिटिव और यहाँ पर OH क्या है? नेगेटिव। हमने OH नेगेटिव की क्या कराई? रिएक्शन कराई। तो क्या होगा? अब मैंने बताया जो पॉजिटिव है किसके ऊपर है? Ca के ऊपर है। किसके ऊपर है? Ca के ऊपर है। तो ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाएंगे? OH के पास आ जाएंगे। और जो इसका नेगेटिव है वो आ जाएगा Ca के पास। तो Ca के पास जो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव संख्या कितनी है? एक है, तो वो हम लोग लिखते नहीं हैं। लिखते हैं कहीं? तो Ca हो गया। क्या हो गया? Ca हो गया। अब OH लिखेंगे तो OH। अब Ca के ऊपर कितने पॉजिटिव हैं? 2 पॉजिटिव है। कितने पॉजिटिव हैं? 2। तो OH के यहाँ क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर O भी है और H भी है, तो हम यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? 2। तो CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब जैसे एक और ले लिया O नेगेटिव, क्या ले लिया? O नेगेटिव 2 ऑक्साइड। अब जैसे यहाँ पर कराई किसकी क्रिया? Ca की पॉजिटिव 2 की और प्लस और किसकी कराई? O नेगेटिव आयन की कराई। क्या कराई? O नेगेटिव आयन की कराई। तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों सेम चार्ज है। कैसे चार्ज है? सेम, यानी कि यहाँ पर भी 2 चार्ज है और यहाँ पर भी 2 चार्ज है। जब मैंने बताया अगर सेम चार्ज हो तो ये चार्ज आपस में क्या कर देंगे? निरस्त। तो क्या लिख देंगे? Ca और
ओ, क्या लिख देंगे CaO। तो ये रिएक्शन आया समझ में, क्या आया ये रिएक्शन। अब और देख लेते हैं थोड़ा। अब जैसे के पॉजिटिव लिया, क्या लिया Ag पॉजिटिव, क्या लिया Ag पॉजिटिव, Na पॉजिटिव लिया, क्या लिया और लिया NH4 पॉजिटिव, क्या लिया NH4, एक एक पॉजिटिव वाले। अब लेंगे एक एक निगेटिव वाले, क्या लेंगे एक एक निगेटिव वाले, Cl निगेटिव, Br निगेटिव और I निगेटिव और लिया OH निगेटिव, जो फेमस है वो लिए। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज इन पर होता है उनका जो नाम होता है वही रहता है, क्या रहता है, जो नाम इनका निश्चित होता है। जैसे पोटेशियम है, इस पर अगर पॉजिटिव लगा है तो भी पोटेशियम ही रहेगा। Ag है, ये सिल्वर है, क्या है सिल्वर है, इस पर भी पॉजिटिव, ये भी, यानी कि जो पॉजिटिव लगे हुए उनके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो है वही रहेगा। लेकिन जो निगेटिव है, क्या है, जो निगेटिव है उनमें बदलाव होता रहता है, क्या नेम में। जैसे एक निगेटिव लगा है Cl निगेटिव, इस पर एक ही निगेटिव आएगा तो Cl निगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा Br निगेटिव ब्रोमाइड, I निगेटिव आयोडाइड, OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो इनके नाम में क्या हो जाता है चेंजिंग हो जाती है। अब जैसे K पॉजिटिव है Cl निगेटिव, इनकी आपस में रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, NH4OH निगेटिव या NH4Cl निगेटिव, तो क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसका इसका दूसरा नाम क्या है नवसादर, क्या है नवसादर। तो इतना ये समझ में आया, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके नाम में चेंजिंग होती रहती है। जैसे और नेगेटिव चार्ज वाले देखते हैं मूलक, क्या देखते हैं, जैसे मूलक लिया नेगेटिव चार्ज का Cn निगेटिव, क्या लिया Cn निगेटिव, जिसका नाम होता है साइनाइड, क्या होता है साइनाइड, क्या होता है साइनाइड। फिर लिया HCO3 निगेटिव, क्या लिया, इस पर भी एक चार्ज होता है। तो HCO3 निगेटिव जो है इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट। अब HCO3 हो गया, अब हो गया NO3 निगेटिव, क्या हो गया, इसे कहते हैं नाइट्रेट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नाइट्रेट। फिर आता है जैसे ले लिया O निगेटिव 2, क्या ले लिया O निगेटिव 2, इसे कहते हैं ऑक्साइड, क्या कहते हैं ऑक्साइड। जैसे ले लिया OH निगेटिव, इसे क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड। जैसे ले लिया SO4 निगेटिव 2, SO4 निगेटिव 2, जो SO4 निगेटिव 2 होता है, क्या होता है SO4 निगेटिव 2, यानी कि SO4 पर होते हैं दो चार्ज, किसके निगेटिव के, तो इसे कहते हैं सल्फेट, क्या कहते हैं सल्फेट। जैसे लिया PO4 निगेटिव 3, क्या लिया PO4 निगेटिव 3, इसे कहते हैं फास्फेट, क्या कहते हैं। ऐसे ही और चार्ज होते हैं, कुछ चार्ज बता भी चुके हैं, अभी बता चुके हैं। तो जब इनके साथ जब पॉजिटिव वाला रिएक्शन करता है, क्या करता है पॉजिटिव वाला रिएक्शन करता है, एक चार्ज और है जैसे CO3 निगेटिव
टू, जिसे कहते हैं कार्बोनेट, बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा फार्मूले कम से कम 3 तो इसी से बन जाते हैं। तो CO3 नेगेटिव 2। अब जब ये जो मूलक हैं कौन वाले, नेगेटिव वाले, इनके नेम भी हो गए। अब इन मूलकों के साथ जब पॉजिटिव वाले, जो मतलब जिन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, वो जब रिएक्शन करते हैं, जैसे लिया सोडियम, क्या लिया सोडियम, इस पर कितने चार्ज होते हैं, 1, तो इसका जो सोडियम वही नाम रहेगा, पॉजिटिव वाले का नाम चेंज होता है नहीं। अब जैसे सोडियम ने इसके साथ क्रिया की, किसके साथ, NaHCO3, इसके साथ रिएक्शन किया, तो इस पर भी एक पॉजिटिव है, इस पर भी एक नेगेटिव, सेम है, तो क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और HCO3 का नाम क्या है, बाइकार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे सोडियम ने इसके साथ क्रिया की, तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। जैसे सोडियम ने इसके साथ क्रिया की, किसके साथ क्रिया की, इसके साथ की, तो क्या हो जाएगा, इस पर कितने चार्ज हैं, 1 चार्ज है, इस पर कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, तो ये 2 चार्ज हैं वो कहाँ आ जाएंगे, सोडियम के पास आ जाएंगे, यानी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और पॉजिटिव है 1 है Na के पास, जो पॉजिटिव 1 है वो चला जाएगा CO3 के पास, तो 1 लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा, CO3, तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो इतना समझ में आया। अब ऐसी दूसरा जैसे लिया हमने, Ag लिया, क्या लिया, Ag पॉजिटिव, क्या लिया। अब Ag Cn निगेटिव से करेगा, तो इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, सिल्वर साइनाइड। अब सिल्वर बाई कार्बोनेट, मतलब कैसे, जो अभी हमने पहले बताया था वैसे ही ये इनसे जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, फार्मूले बनते हैं, क्या बनते हैं, फार्मूले बनते हैं। तो इतना समझ में आया। तो ये हो गया कि कौन, निगेटिव चार्ज वाले मूलक हो गए, कौन हो गए, निगेटिव चार्ज वाले मूलक हो गए। और देख लेते हैं थोड़ा, और देख लेते हैं, जैसे निगेटिव चार्ज वाले हों, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, Cl नेगेटिव। जैसे इनके नाम कैसे करते हैं यार, वो देखते हैं। जैसे ClO4 है नेगेटिव, क्या है, तो इसे कहते हैं, O4 को कह देते हैं पर, क्या कह देते हैं, पर, और Cl को कह देते हैं क्लोरेट, 8 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 8, तो ये क्या नाम हो गया, पर क्लोरेट, क्या नाम हो गया, पर क्लोरेट। जैसे इसका दूसरा जैसे लिया, BrO4 नेगेटिव लिया, क्या लिया, BrO4 नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, पर ब्रोमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब जैसे लिया MnO4 नेगेटिव, क्या लिया, MnO4 नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, पर मैग्नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर मैग्नेट। और जब इनके साथ कोई क्रिया करे, रिएक्शन करे, जैसे K पॉजिटिव आ गया, जैसे MnO4 के साथ क्या आ गया, K पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, KMnO4, यही बन जाएगा। यानी कि K पर भी एक पॉजिटिव है और इस पर भी एक पॉजिटिव है, एक ही पॉजिटिव है। जब दोनों पर एक पॉजिटिव है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और MnO4, माने मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या समान हो गई है तो आपस में क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निरस्त, क्या, आवेश।
तो क्या हो जाएगा KMnO4। अब जो ये KMnO4 है इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम, और MnO4 का नाम क्या है पर मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। इसे इसका दूसरा जो नेम है वो है लाल दवा। क्या दवा? लाल दवा। यानी कि इसे किसके रूप में प्रयोग करते हैं? कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका? KMnO4 का। जैसे आपने देखा होगा जब कोई घाव हो जाए तो हम लोग बीटाडीन से धुलते हैं। किससे धुलते हैं? बीटाडीन से घाव को धुलते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन होता है किसी का, जैसे ऑपरेशन किया, पेट पूरा फाड़ दिया, तो जो डॉक्टर होता है, कौन होता है? जो डॉक्टर होता है वो हमेशा बीटाडीन से रुई भिगो कर रखता है। जैसे ही उस कहीं ब्लड निकला, क्या निकला? ब्लड निकला। जैसे ही ब्लड निकला तो वो तुरंत उसी रुई, बीटाडीन से जो भीगी हुई रुई है, उसी से क्या कर देता है? साफ कर देता। मतलब ऑपरेशन जब करता तो पूरा वो क्या करता है? पहले बीटाडीन से धुलता है, जिससे कीटाणु, क्या ना है, कीटाणु ना आ सके। कहाँ पर? जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करेगा तो घाव होगा, तो उस घाव को वो क्या करता है? बीटाडीन से धुलता रहता है, जिससे क्या ना हो, कीटाणु ना प्रवेश कर पाए। कहाँ? घाव में। तो क्या होता है? जो KMnO4 होता है वो एक बीटाडीन होता है। क्या होता है? बीटाडीन, जिसे हम कहते हैं लाल दवा, जिसका प्रयोग होता है घाव को धोने के लिए, जिससे कीटाणु क्या ना प्रवेश ना कर सके। कहाँ? घाव में। तो जो KMnO4 है ये समझ में आया? क्या? KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो अब आगे देखते हैं, इसका नाम हो गया परक्लोरेट। किसका? ClO4 निगेटिव का। अब जो इसका नेम है, इसका नेम है क्लोरेट। सिर्फ क्या नाम है? क्लोरेट। क्या नाम है? क्लोरेट। जैसे BrO3 निगेटिव, तो इसका हो जाएगा ब्रोमेट। जैसे क्या लग जाए? के लग जाए तो पोटेशियम ब्रोमेट। जैसे MnO3 निगेटिव, के लग जाए तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट। क्या लग हो जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट। अब जैसे ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोराइट। क्या नाम है? क्लोराइट। क्या नाम है? क्लोराइट। क्लोराइड नहीं, क्लोराइट। क्या नाम है? क्लोराइट। जैसे इसका BrO3 नेगेटिव का क्या हो जाएगा? अरे BrO नेगेटिव 2 का क्या हो जाएगा? BrO2 नेगेटिव का क्या होगा? ब्रोमाइट। क्या होगा? ब्रोमाइट। ऐसे ही इसका MnO2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा? मैग्नाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नाइट। अब इसका जो नेम है, जैसे Br2 नेगेटिव है, क्या है? ब्रोमाइट। क्या है? ब्रोमाइट। तो यहां पर अगर हम के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइट। इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमेट। इसका पोटेशियम मैग्नेट। इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम मैग्नाइट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम मैग्नाइट। तो अब जैसे ClO निगेटिव है, क्या है? ClO निगेटिव है, तो इसका नाम होता है हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट। तो इसका क्या हो जाएगा? BrO नेगेटिव। क्या हो जाएगा? BrO नेगेटिव। इसका क्या हो जाएगा? इसका हाइपोक्लोराइट है तो इसका हाइपोब्रोमाइट। ऐसे ही MnO नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा? हाइपोमैग्नाइट। क्या हो जाएगा? हाइपोमैग्नाइट। ऐसे ये Cl है, इसका क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव का क्लोराइड। ये क्या है? ये है क्लोराइड। तो ये तो सभी को मालूम है, क्या है? क्लोराइड। जैसे Br नेगेटिव होगा तो ब्रोमाइड। क्या होगा? ब्रोमाइड। I नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आयोडाइड। ये बता चुके हैं। तो कैसे याद करने का तरीका? ClO4 नेगेटिव है तो पहले
करेंगे क्लोरेट वाले, यानी कि परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड। क्या है? परक्लोरेट, दो हैं क्लोरेट वाले, परक्लोरेट, क्लोरेट, और दो हैं क्लोराइड वाले, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, और आखिरी एक क्लोराइड। सो गाइस, जो आज की क्लास है आयन का टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो जो आगे की क्लास होगी वो आपको कल मिलेगी। सो गाइस, जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, जिसने लाइक ना किया हो वीडियो वो लाइक करें, और जिसने अभी तक ग्रुप में अपने शेयर ना किया वो अपने ग्रुप में शेयर करें।